है भाई हमारे पास। तो पहले तो मेरे को ये तो भाई ऑर्डर क्या होगा इसका, कितने रोज हैं भाई इसमें। तो हमारे पास 1 2 3 रोज कितने हैं भाई 3, कॉलम्स कितने हैं भाई 1 2 3 4, है ना, काउंटिंग आती है ना भाई हमें। तो ऑर्डर क्या हो गया भाई इसका 3x4 का, बहुत ही ईजी है भाई। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं भाई हम। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि कितने एलिमेंट्स हैं भाई इसमें। देखो अब हम ऐसे तो नहीं है कि अब इनको गिनने बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे भाई अब हमने गिन तो लिए 12, लेकिन भाई हम ऑर्डर को है ना यदि मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है भाई। 3 4 जा क्या हो गया 12। तो हम गिन करके नहीं, सिर्फ ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पर भाई हमारे पास क्या आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, कितने एलिमेंट है ना। तो 3x4 की मैट्रिक्स थी, ये क्या है हमारे पास ऑर्डर है भाई, ये क्या है ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना जी। इससे जी शायद कुछ नहीं है भाई। अब देखो भाई हमसे एड्रेस पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल वे में राइट द एलिमेंट, एलिमेंट्स बताने हैं भाई हमें। A13 पहली रो थर्ड कॉलम, देखो भाई यहाँ पर पहली रो और थर्ड कॉलम, तो आंसर कितना आ गया भाई मेरे पास। आंसर कितना आ जाता है प्यारे बच्चों, हमारे पास आ जाता है A13, बोलो भाई। अब देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आ गया 19, है ना, है जी। उसी प्रकार से जल्दी बताओ भाई मेरे को, आप ही गैस कीजिए, गैस नहीं सॉरी एग्जैक्ट आंसर चाहिए भाई। A21 21 21, देखिए भाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया 35, आ रहा है ना बात समझ में, बिल्कुल है जी। उसी प्रकार से सभी एलिमेंट्स, देखो भाई कौन सा एलिमेंट नहीं आ रहा, सभी आ रहे हैं ना, बिल्कुल आसान है। देखो भाई किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो इनमें से, बहुत ईजी है भाई, है ना। चलो आगे आप चलते हैं भाई सेकंड सम की ओर, है ना। देखिए भाई कितना आसान हमारे पास सम दिया है। इन ए मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है भाई, कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं। मैंने बताया था ना 24 एलिमेंट्स, तो इसका मतलब क्या है 24 एलिमेंट्स हैं। आगे क्या कहता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं भाई। देखो भाई यदि किसी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है भाई, मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ कि इसके अंदर 24 एलिमेंट्स है। जैसे मान लेता हूँ 1 से लेकर के 24 तक के की काउंटिंग्स हैं भाई इसके अंदर, तो मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ इस मैट्रिक्स को 1 2 3 4 एंड सो 24 तक लिख सकता हूँ ना भाई। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई 1x24, क्योंकि एक रो है और 24 क्या है कॉलम्स। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है भाई, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई 1 से लेकर के 24 तक की। और क्या कर सकता हूँ भाई, देखो आप बिल्कुल ही इजीएस्ट तरीका बताते हैं भाई इसका हम। तो रोज कितने हैं इसमें भाई 24, कॉलम्स कितने हैं एक ही कॉलम हुआ, तो ये ऑर्डर हो गया भाई इसका, है ना। तो 24 को कैसे कैसे लिखा जाता है वो लिख दो भाई, आपके पास आ जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है ना। कैसे कैसे लिख सकते हैं भाई हम, चलो यहाँ पर कर लेता हूँ भाई। एक तो लिख सकता हूँ 1x24 भाई, है ना। दूसरा क्या लिख सकता हूँ 2x12 भाई, 3x8, 4x6, और सभी अब इसके रिवर्स कर दीजिए भाई, है ना। तो सभी क्या है हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके ऑर्डर क्या है, सभी पॉसिबल ऑर्डर क्या है हमारे पास आ जाएंगे भाई। जैसे 6x4, और क्या है भाई इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए भाई बस। 8x3 भाई, और कौन सा रह गया भाई हमारे पास 4x3, 8x3, 12x2 भाई, 12x2, और कौन सा हो सकता है 24x1। मतलब कि हमारे पास जो इन्होंने कहा है कि 21 एलिमेंट्स हैं, हम इस पॉसिबल ऑर्डर किस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है भाई हमारे पास
तो ये हो सकते हैं भाई हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स, है ना, बिल्कुल इजी। तो देखिए भैया हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी है इसी के अंदर, व्हाट इफ इट्स हैज 13 एलिमेंट्स। तो क्या होगा भाई जब इसके अंदर 13 एलिमेंट्स है, मतलब हमारे पास कितने हैं भाई, 1 से लेकर के 13 तक की काउंटिंग है भाई, ये 1 से लेकर के 13 तक की। तो क्या हो सकता है, या तो 1 क्रॉस 13 हो सकता है भाई हमारे पास, या फिर क्या हो सकता है 13 क्रॉस 1 हो सकता है। इसके अलावा बताओ भाई कोई और ऑर्डर हो सकता है कि नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। सिमिलरली भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, ये कह रहा है भाई हमारे पास सेम वही है भाई कि एक से लेकर एक मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट है, उसमें ऑर्डर क्या हो सकता है 1 क्रॉस 18 हो सकता है भाई, है ना, पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है ना, 1 क्रॉस 18 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है भाई 2 क्रॉस 9 भी हो सकता है ना, फिर 3 क्रॉस 6 हो सकता है। 9 के 18 के मल्टीपल्स देख लो बस, और कुछ नहीं है, बस 4 से तो डिवाइड ही नहीं होता है ना। अब और क्या होगा 6 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 9, 2 कॉमन 9, और क्या होगा 18 क्रॉस 1, 18 क्रॉस 1, ठीक है भाई। ये सभी पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं भाई इसके। और नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तब क्या होगा जब इसके सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स है जब इसके पास, तो पॉसिबल ऑर्डर उसके क्या होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर होंगे भाई वो या तो 1 क्रॉस 5 हो सकता है ना, या फिर क्या हो सकता है 5 क्रॉस 1 हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारे पास क्या भाई पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। चलिए भाई अब बात कर लेते हैं भाई, हमने यहाँ पर क्या किया था भाई, एक मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट किया था, है ना, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो अब इसमें भाई हम इसको थोड़ा सा और आगे यदि बात करें, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती हैं उनको हम बोलते हैं आई से, उनको हम क्या बोलते हैं आई, और इसको क्या बोलते हैं जो नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं जे बोलते हैं। जैसे अब इसमें है भाई हमारे पास ये क्या है, हमारे पास आई जो फर्स्ट होगा, नंबर ऑफ रोज ये क्या होगी जे, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये आई है हमारे पास और ये क्या है जे है हमारे पास। इसी प्रकार से ये आई और ये क्या है जे, इसको हम बोलते हैं आई, ये जे आई जे आई जे आई जे आई जे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी है भाई हमारे पास। क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की हमें मैट्रिक्स बनानी है भाई। ए इक्वल टू, ए क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन भाई, जिसके एलिमेंट्स क्या दिए गए हैं फर्स्ट पार्ट में देखते हैं भाई हमारे पास, हमें एक कंडीशन दी गई है भाई ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिए गए हैं। बहुत ईजी है भाई इसको करने के लिए। क्या करेंगे भाई हम इसको करने के लिए, देखो क्या करेंगे भाई, अब सभी एलिमेंट्स निकालने होंगे ना मैट्रिक्स तो बनाने के लिए, आगे बात सुनने। तो फिर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे 2 क्रॉस 2 की हमारे पास मैट्रिक्स वैसी होती है, क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्या करना इसने, देखो भाई यहाँ से ध्यान से देखते रहिए। क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 2 की क्या है मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं भाई। क्या होगी A11 A12 A21 A22, और कुछ नहीं करना, ये आई और जे की वैल्यूज का हमें पता है, इसके अंदर कर दीजिए A11 की वैल्यू निकालिए भाई। पहले क्या होगी आई की जगह पर क्या रखोगे 1, जे की ये आई है ये जे है हमारे पास है ना, जे की जगह पर भी क्या रखोगे 1, पूरे का क्या करना है होल स्क्वायर अपॉन में क्या करना है 2, जो कंडीशन दी गई है उसको फुलफिल कीजिए बस। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/2, क्या आ गया काटने के बाद 2 आ गया भाई, है ना। इसी प्रकार से A12 निकालो भाई,
1+2, क्योंकि आई की जगह पर क्या है 1, जे की जगह पर क्या है 2, अपॉन में क्या है 2, पूरे का क्या था यहाँ पर होल स्क्वायर। 1+3 कितना होता है 9, 9/2। इसी प्रकार से A21 निकालो भाई, क्यों, क्योंकि जितने ये निकल गए ये निकल गए, ये निकालेंगे और ये निकालेंगे। आई की जगह पर कितना आएगा 2, और जे की जगह पर 1/2, पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर, कितना आ गया 9/2। इसी प्रकार से A22 आ रहा है ना समझे, आई की जगह पर 2, जे की जगह पर भी 2, पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 क्या हो गया 8 हमारे पास। और जितने भी अब हमारे पास आए हैं इनको मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर दोबारा रख दीजिए भाई हमारे पास, है ना। तो फिर हमारे पास क्या आ जाती है, एक मैट्रिक्स आ जाती है। मान लेते हैं हमारे पास ये क्या आ जाती है, सॉरी यहाँ दिया ही था ये ए मैट्रिक्स है अभी हमारे पास। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो ए मैट्रिक्स को हम क्या सीखेंगे, यहाँ पर जगह की थोड़ी शॉर्टेज है तो यहीं पर कर देता हूँ 2A11, A12 की जगह पर 9/2। इसी प्रकार से यहाँ पर 9/2 यहाँ पर आ जाएगा, और क्या आएगा यहाँ पर 8। सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर क्या हो गया रिक्वायर्ड आपकी जो है मैट्रिक्स वो आ गई है भाई, जो आपको मैट्रिक्स चाहिए थी। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है भाई, हमें क्या दी गई है 2x2 की मैट्रिक्स ही बनानी है ना। तो फिर सबसे पहले तो हम वही AIJ क्या दिए गए अभी हमें I/J। एक मैट्रिक्स है, किसकी है वो 2x2 की मैट्रिक्स है। तो A11, A12, A21, A22 सभी को निकाल दीजिए भाई। A11 निकालोगे 1/1 आ गया ना, समझ गए होगे अब तो। इसी प्रकार से A12 जब आप निकालोगे देखिए कितना ईजी है, y की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2 आ गई। इसी प्रकार से A22 की वैल्यू निकालेंगे भाई हम 2/, देखो i की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, j की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या इतना आ गया 2 आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से A22 की वैल्यू क्या है हमारे पास, i की वैल्यू कितनी है 2, j की वैल्यू कितनी है 2, और क्या करना है हमें अपॉन में करना है, तो 2/2 1 है ना। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर रख देंगे। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, एक मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई भी हमारे पास, है ना, बहुत इजी। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट है भैया, आप ट्राई करना इसको, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो ये भी इसी प्रकार का है, कंस्ट्रक्ट करनी है हमें 3x4 की एक मैट्रिक्स। क्या करनी है कंस्ट्रक्ट 3x4 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है भाई। हुज एलिमेंट्स आर गिवन भाई, जिसके एलिमेंट्स क्या दिए गए हैं AIJ, हमें क्या दिया गया है, वो दिया गया 1/2 मोड ऑफ -3i + j मोड के अंदर भी। बहुत ईजी है भाई, कितना ईजी है देखिए। पहले तो 3x4 की हमें मैट्रिक्स है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है और उसके अंदर रोज कितने होंगे, ये क्या होती हैं नंबर ऑफ रोज, और ये क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो बना लेते हैं भाई, 3 रो चाहिए हमें A11, A12, कॉलम्स कितने चाहिए 4, कॉलम्स कितने चाहिए भाई हमें 4 चाहिए। तो 4 कॉलम्स बना लेते हैं भाई। इसके अंदर क्या क्या है भाई हमारे पास A13 और A14, है ना। रोज कितनी है A31, A21, A31, है ना। इस प्रकार से, इसी प्रकार से यहाँ पर भाई, है ना। और अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले अब हम A11 को निकाल लेंगे। A11 को निकालना है तो 1/2 मोड ऑफ -3i, -3i की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू कितनी है 1, और क्या है हमारे पास मॉडुलस दिया गया है। मॉडुलस का आपको पता ही होगा कि मोड के अंदर क्या होता है, कोई भी यदि नेगेटिव नंबर है वो किस में बदल जाता है पॉजिटिव में, नेगेटिव नंबर किस में बदल जाता है पॉजिटिव में। तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 मोड ऑफ -3 + 1, तो क्या आ गया 1/2 मोड ऑफ 3 - 2, मोड में है तो फिर ये किस में बदल गया पॉजिटिव हो गया।
2/2, तो क्या आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार से अब 1/2 को निकाल दीजिए, 1/2 मोड ऑफ क्या है हमारे पास, देखिए भाई 3 - 3, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहला वर्ड क्या है आई, ये क्या है जे, आई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 2। अब देखिए कितना आसान है इसको निकालने के लिए, 1/2 मोड ऑफ 3 माइनस का 3 प्लस का 2 कितना आ गया -1, -1 किस में बदल जाता है मोड के अंदर, पॉजिटिव 1/2। नेगेटिव के अंदर कोई भी यदि संख्या है हमारे पास तो वो क्या हो जाती है, किस में बदल जाती है हमारे पास, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिमिलरली भैया हम इसके सभी के सभी पॉइंट्स को, एलिमेंट्स को हम ऐसे ही निकाल लेंगे भाई। जैसे ये हमारे पास 1 निकाल के देखा भाई हमने, 1 2 निकाल के देखा, फिर हम क्या निकालेंगे 1 3, आई की वैल्यू क्या होगी इसमें 1 हो गई भाई, जे की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। इसी प्रकार से A14, तो सभी के सभी एलिमेंट्स को आप यहाँ पर निकालिए। एक बात का ध्यान रखिए, मोड के अंदर क्या है, कोई भी नेगेटिव नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में। और जब आप पॉजिटिव में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आपने किससे डिवाइड करना है, 2 से। ओके, यदि मान लीजिए कोई पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो जैसे हमने यहाँ पर 1/2 की फॉर्म में रखा है, डेसिमल में कन्वर्ट करने की इसको कोई आवश्यकता नहीं होती भाई, ठीक है ना। यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई गलती भी नहीं है, ठीक है। चलें फिर आप आगे, चलिए भाई अब आगे की तरफ चलते हैं भाई। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है जो बहुत ईजी है, जो हमने पहला किया था उससे भी बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं भाई। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है ये हमारे पास, और इंटरेस्टिंग भी है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान देते हो इस एक्सरसाइज पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, YZ 1 और 5 है ना, ये है हमारे पास मैट्रिक्स। अब हमें क्या है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो भाई हमारे पास है ना हर एक एलिमेंट, जैसे ये कोई भी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनका हर एक एलिमेंट इक्वल होते हैं, तभी तो मैट्रिक्स इक्वल होंगी ना, जब उनका हर एक एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा हमारे पास। तो आप देखिए भाई, जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 4 किसके इक्वल हो गया, वाई के। तो वाई की वैल्यू तो हमारे पास ऐसी आ गई। जेड की वैल्यू क्या होगी भाई, 3 होगी, क्यों, क्योंकि जेड किसके इक्वल है भाई हमारे पास, 3 के इक्वल है। एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई हमारे पास 1, क्यों, क्योंकि और 5 तो 5 के इक्वल होता ही है। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती हैं जब उनका हर एक एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके भाई हमने एक्स वाई और जेड की यहाँ पर वैल्यू निकाल ली। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट भाई। अब हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक्स प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू किसके, 6 2 5 और 8 के, है ना। तो क्या है, बहुत ही ईजी है भाई हमारे पास। एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारे पास, 6 के, और 5 प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्वल होगी भाई हमारे पास, 5 प्लस जेड 5 के, और एक्स इंटू वाई भाई वो किसके इक्वल होगा, 8 के। तो देखिए भाई हमारे पास सभी आए ना, एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी है, वाई यहाँ से जेड की वैल्यू तो निकालना बहुत ईजी है। 5 - 5 क्या आ गया, 0 आ गई भी हमारे पास वैल्यू, है ना। तो है ना जी, तो जेड की वैल्यू तो हमारे पास आ गई भाई, सिंपल सी क्या आ गई, 0 आ गई भाई। अब यहाँ पर क्या है, एक की वैल्यू या तो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकाल लो आप, तो देख लो भाई, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, 6 माइनस वाई हो जाती है ना। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पर, 6 माइनस वाई आ गई। तो इसको हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का नाम देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए भाई, एक्स की वैल्यू क्या है, 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू किसके, 8 के। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6y माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू किसके, 8। तो सभी को उस तरफ ले चलते हैं भाई, वाई स्क्वेयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 6y क्या हो जाएगा, नेगेटिव,
प्लस में क्या है 8 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचेगा 0 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब हम इसके क्या है फैक्टर्स करने हैं भाई। फैक्टर्स क्या है, बहुत ही ईजी है भाई, आपको लिए फैक्टर्स करने इसके, है ना। तो क्या हो जाएंगे भाई इसके फैक्टर्स, तो मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और ऐड करने पर -4, तो y² माइनस के 4 और 2 हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, दोनों किसके होंगे माइनस के होंगे। तो -4y माइनस के 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 के क्या कॉमन आ जाता है, y कॉमन आ जाता है पहले दो में से, y -4 और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ जाता है, y -4 यहाँ से हो जाता है। तो y -4 दोनों में से क्या आ गया कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा y, यहाँ से क्या बचा -2 इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या जाती है 4 और y की वैल्यू क्या जाती है 2, है ना। तो y की वैल्यू आ जाती है भाई हमारे पास या तो 2 है या फिर 4 है। तो भाई दोनों की दोनों ही वैल्यूज लेनी पड़ेंगी अब हमें, है ना। और x की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। x की वैल्यू क्या होगी अब हमारे पास दो प्रकार से आएगी भाई, देख लेता हूँ आपको ठीक दिख रहा है कि नहीं। चलिए चलो भाई यहीं पर कर देता हूँ फिर मैं ये वर्क, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए भाई हमारे पास वैन x इक्वल टू y इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, जब कितनी होती है y की वैल्यू 4 होती है, y की वैल्यू जब मैं यहाँ पर 4 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 6 - 4 तो 2 आ गई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या है 4 है और z की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0 आई है। तो तब ये तीनों की तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। और फिर हम दोबारा करेंगे व्हेन y इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या है जब हमारे पास 2 है, तो जब मैं यहाँ पर 2 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, क्या आ जाएगी 4, 6 - 2 4, और y की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास हमने 2 ले ही रखी है, और z की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 है, उसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व आउट हो सकता है। अभी इसी प्रकार से इसका थर्ड है भाई पार्ट, वो भी चलो देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है वैसे। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, x + y + z इक्वल टू किसके है 9 के, और x + y + z इक्वल टू किसके है 9 के। x + z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x + z की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है भाई। देखो जब इसी में से निकाल लेते हैं ना x और y और z की वैल्यू तो निकालनी है, x और z की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल सी बात है, जब इन दोनों की जगह पर 5 रख देता हूँ तो 9, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई y की। थर्ड में क्या देता है अब हमारे पास y + z इक्वल टू किसके है 7 के, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 4 + z इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई, ठीक है ना। अब दोनों की वैल्यू आ गई है, इसी क्वेश्चन में के अंदर रख दीजिए x की वैल्यू में हमारे पास क्या है फाइंड आउट आप कर सकते हो। इसी प्रकार से बहुत ही ईजी सम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, a - b इक्वल टू किसके है -1 के, और 2a - b इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 0 की। समझ रहे हो ना कैसे आई है, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट इसके इक्वल है और ये एलिमेंट इसके इक्वल है। अब जैसे अब आप 10th क्लास में करते थे बहुत ईजी मेथड से, इक्वेशन फर्स्ट नाम दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपको अच्छे तरीके से करना आता ही है। जैसे अब हम इसके क्या है साइन को चेंज कर लेते हैं, b से b कैंसिल आउट हो गया, माइनस का a किसके इक्वल बचा -a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1 आ गई, है ना। इसी प्रकार से a की वैल्यू को आप यहाँ पर रखते हैं तो b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या दिया गया हमारे पास 2a + c इक्वल टू -1 की, a की वैल्यू हमारे पास आई गई है क्या है 1 + c इक्वल टू -1 के, तो c की वैल्यू क्या है -1